नमस्कार दोस्तों। जिस स्टॉक के ऊपर दोस्तों मैं आज चर्चा करने वाला हूँ उसको लेकर के आप कह सकते हैं सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के मेंबर प्लस जो अन्य सोशल मीडिया है उसके तरफ से मुझे सवाल ये आ रहा था, क्या वाकई में इतने ख़राब नंबर्स आए कंपनी के? क्या वाकई में रिज़ल्ट इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि एक दिन में ही सुप्रीम इंडस्ट्री जैसी शानदार कंपनी के शेयर 7% से भी ज़्यादा के टूट जाएं? और देखिए, आपको दिख रहा होगा 7.25% की यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रही है? तेज़ी, माफ़ कीजिएगा, गिरावट। 7.25% की आपको यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्या हो गया है कि रिज़ल्ट क्या इतने ज़्यादा ख़राब आ गए हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है? तो देखिए, इस वीडियो में ना मैं जो आप कह सकते हैं एक अंदर की एनालिसिस है कि क्या मेजर रीज़न क्या है, कहाँ पर कमी आ गई होगी, कहाँ पे पॉजिटिविटी है, इसके बजाय एक आप कह सकते हैं दूसरा अप्रोच, एक बहुत ही छोटा अप्रोच और जो मुझे लगता है कि आम निवेशकों को ज़्यादा समझ में आएगा, वो लेकर के आया हूँ दोस्तों। आप बस समझिए, क्योंकि रिजल्ट के अंदर को डिकोड किसी दिन और करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही लॉजिकल आंसर देने की कोशिश करूँगा। आपका क्या कहना है इस आंसर के ऊपर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप देखें, पिछले 6 महीने का डेटा दिखाता हूँ और आप देखिए, ये रहा मार्च, 15 मार्च की डेट है ये, यानी मार्च क्वार्टर के बाद का समय, और उस क्वार्टर से लेकर के ये रहा जब तक रिजल्ट नहीं आया था। स्टॉक 50% ज़्यादा भाग चुका है, यानी कि सिर्फ 4 महीने के अंदर सुप्रीम इंडस्ट्रीज जैसा स्टॉक 50% से ज़्यादा भाग चुका है। और देखिए, इसके पीछे कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आए थे, प्लस बाजार जो था, ओवरऑल बाजार में एक शानदार रैली देखने को मिली। तो जो प्राइसिंग थी वो बहुत ज़्यादा चल चुकी थी। और अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आप एक बात जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, रिजल्ट से पहले कोई भी स्टॉक को अगर बहुत ज़्यादा रैली दिखा चुका है, और यहाँ तो 50% से भी ज़्यादा की रैली दिखाई जा रही है, निचले स्तरों से भाग चुका हो, और अगर उस प्रकार के नंबर्स कंपनी पेश नहीं कर पाती है तो उसे उसी कदर पनिशमेंट झेलनी पड़ती है। आप कह सकते हैं बिकवाली का सामना करना पड़ सकता है, जो सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ ने एक दिन में ही, यानी कितना, 7% से ज़्यादा की गिरावट को दिखाया दोस्तों। ठीक है, ये है। तो क्या अप टू द मार्क नंबर्स नहीं आए? देखिए, नंबर्स मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। देखिए, ये है screener.com। आप देखें जून क्वार्टर के नंबर्स, 2369 करोड़ रुपीस का कह सकते हैं बिजनेस हुआ है कंपनी के द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर एक साल पहले से आप चेक करेंगे ना, तो रिजल्ट आपको ख़राब नहीं दिखेंगे। 2206 करोड़ के मुकाबले आप देखेंगे तो कंपनी जो सेल है 2369 करोड़ हुई है। ठीक, लेकिन अगर जब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे ना दोस्तों, तो ये कमज़ोर नंबर्स हैं और स्टॉक आपका 50% भाग चुका है। यानी कोई, और देखिए, ये जो आप कह सकते हैं जो बढ़ोतरी है सेल्स में, ये कोई इस प्रकार की नहीं है कि एकदम वाव चीज़ें हो जाए, नहीं, बढ़ोतरी है नो डाउट, बट ये फ्लैट टू पॉजिटिव है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा आपका स्टॉक प्राइस जो है वो चीज़ों को प्राइस इन कर चुका है दोस्तों, चीज़ों को प्राइस इन कर चुका है। और आप देखें, खर्चे तो 1937 करोड़ के सामने 2047 है, और एक क्वार्टर पहले 2118 करोड़ थे, उससे गिरावट, लेकिन आपका धंधा भी कम हुआ है, समझिए। ठीक है, और अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ दिखाऊँ, देखें यहाँ पे कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 480 करोड़ से घट के सीधा 322 करोड़ हो गई है। और सबसे बड़ा झटका जो निवेशकों को अच्छा ना लगा हो, या आप कह सकते हैं बाजार को अच्छा नहीं लगा है, वो है दोस्तों, इसके मार्जिन 18% से घट के सीधा 14% पे आ चुके हैं दोस्तों। कितना? सीधा 14%, यानी मार्जिन में एक बड़ा डेंट मिला है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है दोस्तों, पीबीटी, वो 465 करोड़ से सीधा 283 करोड़ आ गई है। और इतना ही नहीं, नेट प्रॉफिट भी अगर मैं आपको दिखाऊं, 359 करोड़ से घट के मात्र 216 करोड़ रह गया है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर 214 करोड़ के सामने ये, ठीक है, लेकिन ये क्वार्टर आप देखेंगे जहां पर 3 महीने मात्र स्टॉक आपका इतना ज़्यादा चल चुका है, तो 359 करोड़ से 216 करोड़ आ गया। और ईपीएस 28 रुपये के भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये बढ़ करके 16.97 आ गया है। और इतना ही नहीं, जब आप 3 महीने की रैली देख रहे हैं ना, मार्च से 50% ज़्यादा, वो इसलिए थी दोस्तों क्योंकि आप
मार्च क्वार्टर की ईपीएस देखें और उससे पहले दिसंबर क्वार्टर 16.53 से बढ़ के सीधा 28.30 हो गई थी। तो ये जो बढ़ोतरी थी इसे कंप्लीट करने के लिए कंपनी ऑलरेडी भाग चुकी है स्टॉक, और मोर देन 50% का रिटर्न अपने निवेशकों को ये दे चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि जब आपका स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुका हो, उसके सामने अगर आप इस प्रकार के नंबर पेश करेंगे तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी ही। क्या ये बहुत ख़राब स्टॉक है? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम इंडस्ट्री एक बहुत शानदार स्टॉक है, और मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर दोस्तों, लाइव सेशन जब भी होते थे मैं कह रहा था कि भाई देखिए, कंपनी खरीदने के लिए बहुत अच्छी है। मुझे उस समय भी ये महंगी लगती थी, मैं आपको कन्फेस कर लूँ कि भाई मुझे उससे महंगी लगती थी। और आज भी अगर मैं आपको दिखाऊं इस कंपनी की, अगर आप ज़रा पी चेक करेंगे ना, इस कंपनी आप पी देखेंगे तो ये कंपनी की पी जो दोस्तों 49.2 है, और इंडस्ट्री की भी 13.9 है, 39.3 है। लेकिन ये इस पी को जस्टिफाई तब तक करती थी दोस्तों जब तक ये नंबर्स चेक कर रही थी। एक प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड करती है। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम इंडस्ट्री को अगर आप सोचेंगे कि आपको 30 या 31, 32, 35 की पी मिल जाए, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। जिस प्रकार की ये शानदार कंपनी है, ये एक प्रीमियम आप कह सकते हैं वैल्यूएशन में ट्रेड ज़रूर करेगी, लेकिन बीच में जब ऐसी गिरावट होती है, आप कह सकते हैं ऐसे रिजल्ट आते हैं जो स्टॉक प्राइस जब 50 में ज़्यादा भाग चुका है उसको जस्टिफाई शायद नहीं कर पाते हैं, तो एक आप कह सकते हैं गिरावट आपको देखने को मिलेगी, और वो यही एक आपको गिरावट दिखाएगी। और देखिए आप कंपनी को 7 के पेट्रोस्की स्कोर का नंबर है दोस्तों इस कंपनी का, यानी फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल, काफ़ी शानदार कंपनी है। कोई डेट नहीं है, 42,000 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू है दोस्तों। प्रोमोटर की होल्डिंग 48.8% है। और इस कंपनी की बात जो मुझे अच्छी लगती है दोस्तों, जो आप कह सकते हैं जो कंपनी, वो दोस्तों इसकी पोर्टफोलियो, इसकी आप कह सकते हैं एक आप कह सकते हैं जिस तरह की बिजनेस, जिस तरह के मैनेजमेंट के साथ काम करती है। ठीक है, कंपनी का जो मेजर चंक है दोस्तों वो प्लास्टिक पाइपिंग के आप कह सकते सेगमेंट से आता है। ठीक है, प्लास्टिक पाइपिंग के सेगमेंट से। कई लोगों को लगता है सुप्रीम इंडस्ट्री यानी चेयर हुई होती है प्लास्टिक की, वो तो होती है, लेकिन मेजर चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी का प्लास्टिक पाइप से आता है, अप्रॉक्सीमेटली 6% दोस्तों। ठीक है, तो आप देखिए जो कंपनी के नंबर्स है दोस्तों वो काफ़ी, आप, मुझे लगता है, मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब नंबर्स, लेकिन हाँ, जिस तरह स्टॉक रनअप कर चुका है 50 पर ज़्यादा की, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सुप्रीम इंडस्ट्री के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आऊँ कि मीडिया क्या कह रही है, मैनेजमेंट क्या कह रहा है, या ओवरऑल कहाँ पे जो आप कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी देखने को मिल रही है, या कंपनी किस चीज़ को लेकर कॉशियस है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं स्टॉक के ऊपर लाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप जल्दी चाहते हैं कि स्टॉक के ऊपर, आप कह सकते हैं कि उस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस का वीडियो बने, तो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप को ज्वाइन करने की सोच सकते हैं दोस्तों। तो एक ये बहुत ही छोटी एनालिसिस थी जो आपके साथ करनी थी, क्योंकि बहुत सारा कॉमेंट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा था दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगा हो, लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।